अस्सलामुअलैकुम अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक CO18 डिनाइल कोड आज हम डिस्कस करेंगे। नाम से ज़ाहिर है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें डुप्लिकेट क्लेम या सर्विसेज का डिनाइल जब मौसूल होता है तो उसके साथ जो कोड होता है वो CO18 होता है। मज़ीद डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। दिस मीन दैट द क्लेम और सर्विस हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड एंड प्रोसेस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। द डिनाइल टाइपिकली हैपन्स व्हेन द सेम सर्विस इज़ बिल्ड more than once, either by mistake or without any changes to justify a resubmission। नाज़रीन, यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन का मतलब यही है कि कोई क्लेम अगर सेम विज़िट कर सबमिट किया जाए तो वो 2 दफ़ा तो वो डुप्लिकेट का डिनाई देता है। उसका सोल्यूशन क्या है जी? वेरीफाई द क्लेम, चेक इफ़ द सर्विस वाज ऑलरेडी बिल्ड एंड पेड। आप चेक करेंगे कि क्लेम पहले से सबमिट हो चुका है या पेड हो चुका है, तो वो आपने UB से रिव्यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स यानी UB और रेमिटेंस एडवाइस या ERA से आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं टू कंफर्म द रीज़न फॉर डिनाइल। वहाँ पे ये कोड पाया जाएगा CO18 का। जब आपके पास कोई भी ERA या EOB मौसूल होता है तो वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा CO18 का। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि पहले इसका क्लेम सबमिट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है, या अगर डिनाई भी हुआ होगा तब भी आपको पोर्टल के ऊपर, इंश्योरेंस के पोर्टल के ऊपर वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, या कॉल करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड ये है चेक क्लेम हिस्ट्री। जब आप क्लेम हिस्ट्री को चेक करेंगे, जब आपके पास CO18 डिनाइल आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो क्लेम हिस्ट्री देखेंगे, या अगर डिनाई नहीं भी आया होगा आप पहले देख लें कि क्लेम पहले से कहीं बिल तो नहीं हुआ तो कंफर्म वेदर द क्लेम वाज ऑलरेडी सबमिटेड एंड प्रोसेस्ड। आप चेक करेंगे कि क्लेम पहले सबमिट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है कि नहीं। कंपेयर इट विद द ओरिजिनल क्लेम एंड इट्स स्टेटस प्रोसेस्ड। आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ओरिजिनल क्लेम का और उसके स्टेटस का जो प्रोसेस हो चुका है कि ऑलरेडी क्या इस क्लेम को सबमिट किया जा चुका है कि नहीं। सम टाइम ऐसा होता है आपके जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लेट सपोज हम ECW की बात करें, ऑफिस LI की बात करें, एडवांस MD की बात करें, अतीना की बात करें या केरियो, जिस भी सॉफ्टवेयर आप सबमिशन करते हैं वहाँ पे पता चल जाता है कि क्लेम पहले से सबमिट हो चुका है नहीं हो चुका। उनकी क्लेम हिस्ट्री से भी पता लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे अवॉइड रीसबमिटिंग आइडेंटिकल क्लेम्स। आप आइडेंटिकल क्लेम्स को सबमिट करना बंद कर दें। आप चेक करें इफ द सर्विस वाज करेक्टली प्रोसेस। जब क्लेम करेक्टली प्रोसेस हो चुका है, डू नॉट सबमिट द सेम क्लेम अगेन। तो फिर आप सेम क्लेम क्यों सबमिट करेंगे? आप अगर रीसबमिशन करेंगे, करेक्टेड क्लेम भेजेंगे, तो उसके लिए आपको ओरिजिनल क्लेम नंबर और 7 या 07, कुछ सॉफ्ट में 07 भी अपेंड होता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम रीसबमिट करते हैं। लेकिन अगर क्लेम पहले से प्रोसेस है, आप सेम इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो फिर दूसरा क्लेम भेजने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सबमिट करेक्ट मॉडिफायर करेक्ट सबमिट करें। अगर एक से ज़्यादा सर्विसेज है वहाँ पे मॉडिफायर का सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि भाई ये उस पार्ट पे ये सर्विस नहीं दी गई। रीसबमिट विद करेक्शन। आप अगर करेक्शन करते हैं, इफ़ द denial was in error, resubmit the claim with any necessary correction or attach supporting document that justify the services या medical necessity। जब आप क्लेम रीसबमिट करते हैं करेक्शंस के साथ, तो आप देखेंगे कि क्या जो पहले क्लेम सबमिट किया है उसमें कोई एरर थी। तो जब एरर को करेक्ट करने के लिए आप बिल करते हैं तो वो करेक्टेड क्लेम जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ओरिजिनल क्लेम नंबर और इसके साथ साथ जो है वो 7 का कोड जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नेसेसरी मेडिकल रिकॉर्ड्स भी चाहिए होगी तो आप मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो उस क्लेम के साथ सबमिट करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि ये जो क्लेम है ये मेडिकल नेसेसिटी में काउंट होता है, ये क्लेम ज़रूरी था सबमिट करना। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन एड्रेस CO18 डिनाइल्स and reduce the risk of duplicate claims in future. Thank you so much. Allah Hafiz.